दोस्तों आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि हम अपने एग्ज़ाम के लिए लॉन्ग आंसर कैसे याद कर सकते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा आपको, जिसकी हेल्प से आप कोई भी लॉन्ग आंसर, किसी भी सब्जेक्ट के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का जो उत्तर होता है, जो आंसर होता है, वो बहुत ही आसानी के साथ चुटकी बजाते हुए लिख सकते हो। स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख देना। आप ये वीडियो कौन से शहर या कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में ज़रूर लिखना। तो दोस्तों 3 पॉइंट्स आपको ऐसे बताऊंगा जिसकी हेल्प से, जिन पॉइंट की हेल्प से आप बहुत ही इजीली किसी भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट आपके साथ डिस्कस करता हूं कि सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि आपको अपना लॉन्ग आंसर रटना नहीं है, क्योंकि अगर आप रट के याद भी कर लोगे तो वो आंसर आप कुछ ही घंटों या फिर कुछ ही मिनटों में भूल जाओगे और आप कभी भी उसको एग्ज़ाम में पूरे अच्छे तरह से उसका आंसर नहीं लिख पाओगे। किसी भी लॉन्ग आंसर को अगर आप रट के जाते हो तो आपको रटना बिल्कुल छोड़ देना है। रटने के बारे में भूल जाओ, रटना नहीं है आपको। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को डिवाइडेशन करके याद करो। यानी कि अगर कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3 या 4 पेज या 2 पेज जितना भी हो, कितना भी लंबा आंसर क्यों ना हो, कितना भी लॉन्ग आंसर क्यों ना हो, उसको आप डिवाइड करके याद कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स बना लीजिए, पॉइंट्स के रूप में उनको अलग अलग आप डिवाइड कर सकते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के उत्तर को, और फिर उसको याद कीजिए। मान लेते हैं कि अगर किसी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का जो आंसर है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का जो आंसर है वो मान लेते हैं 5 पॉइंट्स में आपने डिवाइड किया, तो एक बार में अगर आप 2 पॉइंट्स याद कर लोगे तो भी चलेगा, फिर 2 पॉइंट्स याद कर लो, फिर 1 पॉइंट याद कर लो। यानी कि आपको लॉन्ग आंसर टाइप का जो आंसर है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का जो आंसर है वो डिवाइड करके याद करना चाहिए। इससे आपको इजी भी रहेगा और आपको याद भी रहेगा। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने आंसर को लिखकर ही याद करना है और उसे समझकर याद करना है। आपको रटना नहीं है। जो भी आंसर बताया जाएगा, जो भी आंसर आपको लिखना है, वो उसको अगर आपने एक बार समझ लिया कि उस आंसर में एक्चुअली कहा क्या गया है और क्या बातें एक्सप्लेन की गई हैं आपके प्रश्न के बारे में, तो आप कभी भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का जो उत्तर है वो नहीं भूलोगे। तब आप बनाकर भी लिख सकते हो, टॉपिक के आसपास आप बनाकर भी उस आंसर को लिख पाओगे अगर आपको उसका बेसिक नॉलेज होगी, क्या है उस क्वेश्चन में, पूछा क्या गया है, और उसके बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बना के भी लिख सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी है अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को, और सेलेक्टेड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही आपको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप हर चैप्टर के हर लॉन्ग आंसर को याद कर रहे हो, तो इस कंडीशन में आप इतने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे और सभी को भूल जाओगे। इसलिए जो भी आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन याद करने हैं, उनका जो आंसर आपको याद करना है, तो सेलेक्टेड क्वेश्चन करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हेल्प से या फिर अपने टीचर्स की हेल्प से। उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट करो जिनके आने की संभावना एग्जाम में सबसे ज़्यादा होती है। सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने चाहिए। और इसी में एक पॉइंट और ऐड कर दूंगा कि रिवीजन आपको बार बार करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप आगे के चैप्टर्स के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन याद करते जा रहे हो और पीछे के क्वेश्चन भूलते जा रहे हो। ऐसा नहीं करना है। एक समय समय पर आपको अपने लॉन्ग आंसर को जो याद किया था उसका रिवीजन भी करना है। बार बार रिवीजन करोगे तो कभी भी आप अपने आंसर को नहीं भूलने वाले हो। मैं आपको ये लिख के देता हूँ। तो इस तरह से आप इन 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। आपको रटना नहीं है, इसके बाद लिख कर याद करना है आपको, और पॉइंट्स में डिवाइड कर देना है। लॉन्ग आंसर को अलग अलग पॉइंट्स में, अलग अलग पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखना है, और रिवीजन तो करना ही करना है। तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखोगे तो आप अपने लॉन्ग आंसर को बहुत ही ईजिली याद कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो इसी तरह के इंपॉर्टेंट टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स के लिए।